क्योंकि ब्लॉकडाउन ने एक मार्केटिंग मॉडल से 3,300 करोड़ रेस किया एक साल में। हमें 3,300 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 600 करोड़ ही रेस करना है, तो 6 महीने मैक्स टू मैक्स लगने ये 30 लाख कॉइन सेल आउट होने के लिए। उसके 15 दिन बाद लिस्टिंग होगी $200 से। तो सोचो आप कितना बड़ा प्रॉफिट बनाने वाले हो दोस्तों, राइट। अब मुझे बताएं, ये राउंड में अगर आपको पार्ट लेना है ना, तो कुछ पैकेजेस हैं। अब उन पैकेजेस की बात करते हैं। ये देखिए, पैकेजेस शुरू होता है $20, फिर $60, $140, $300, $500 और $1000। अलग अलग पैकेज पर अलग अलग हैश पावर है, मतलब कॉइन माइन करने की ताकत। तो राउंड 1 में जिन्होंने पार्ट लिया था $20 से, तो एक साल बाद उनको 20 कॉइन्स बनकर मिलेंगे। जिन्होंने $1000 से प्रीसेल में पार्ट लिया है, 4x का हैश पावर है, मतलब एक साल बाद उनको 4000 कॉइन्स बनकर मिलेंगे। बनेंगे तो डेली, मतलब डेली 10.95 कॉइन्स। लेकिन वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा लकी थे कि उनको राउंड 1 मिला। लेकिन अब राउंड 2 शुरू होगा, तो आप लोग राउंड 2 में पार्ट लेंगे। आप सब भी बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको राउंड 2 में मौका मिल रहा है बाय करने का। अब राउंड 2 में हर टोकन का प्राइस $2 है। तो अगर आप $20 से बाय करते हो, तो आप देखोगे $2 का प्राइस है, एक साल बाद आपको 10 कॉइन्स मिल जाएंगे माइन होकर, है ना। मिलेंगे तो डेली, लेकिन एक साल में 10 कॉइन्स बनेंगे। $60 का पैकेज लेते हो, तो एक साल में 1.5 गुना का हैश पावर है। यहां पर आपको 45 कॉइन्स मिलेंगे। यहां पर $140 का पैक लेते हो, तो आपको तकरीबन उस हिसाब से मिल जाएगी, क्योंकि $2 का हैश पावर है, राइट। दैट इज 140 कॉइन्स मिलेंगे। 140 पर 140 कॉइन्स, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर $1000 का पैकेज लेते हो, मतलब $1000 से प्रीसेल में लेते हो सेकेंड राउंड में, तो 4x का हैश पावर है, $2 का प्राइस है, तो एक साल बाद आप देखोगे आपको 2000 कॉइन्स मिल चुके होंगे। तो अभी भी 2000 कॉइन्स मिलेंगे आपको। और वही चीज अगर कोई 10वें राउंड में बाय करता है ना, 10वां राउंड जहां पे $80 प्राइस रहेगा, तो उसको सिर्फ 12.5 कॉइन्स मिलेंगे, जो एक साल बाद 4 गुना होकर 50 कॉइन्स बन जाएंगे। तो जिससे ये प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कॉइन्स का प्राइस बढ़ रहा है, कॉइन्स का सप्लाई कम हो रहा है, तो प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो सेकेंड राउंड में अगर आप ले रहे हो पार्ट, एक साल बाद 2000 कॉइन्स मिलेंगे। 2000 कॉइन्स, $200 से लिस्टिंग होगी, राइट। और लिस्ट होते साथ आसानी से पहले 24 से 48 घंटे में कम से कम 10x तो जाएगा ही जाएगा। तो 10x अगर गया तो 2000 रेट हो गया उसका, और आपके पास कॉइन्स कितने हैं? 2000। तो 2000 इंटू 2000 करें, तकरीबन $4 लाख बन जाएगा आपका, राइट। $4 लाख, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए, राइट। लेकिन इमेजिन करो कि प्राइस पंप हो गया, $200 पर इतना रहेगा, लेकिन अगर प्राइस पंप होकर $2000 हो गया, थोड़ा गलत किया, क्योंकि $200 की लिस्टिंग हुई, आपके पास 2000 कॉइन है, तो $4 लाख का हो रहा है ना। और अगर सिर्फ 10x पंप हुआ ना, 10x गया, तो कितना हो जाएगा प्राइस? $2000। अब 2000 इंटू 2000 करो, $40 लाख हो जाएगा, तकरीबन 38 करोड़ रुपए ये आपको रिटर्न मिलने वाला है, राइट। अब यहां पर एक सवाल और आएगा आपको कि कभी कॉइन का प्राइस डंप हो गया तो, जो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए कॉइन डंप होने का सबसे बड़ा रीजन है कंपनी। जैसे प्राइस ऊपर जाता है ना, कंपनी खुद अपने कॉइन सेल कर देती है। लेकिन यहां पर 1 करोड़ 20 लाख में से 30 लाख कॉइन्स कंपनी के पास आएंगे बोल रहा हूं। एक कॉइन भी कंपनी के पास अभी है नहीं, और लिस्टिंग के 12 महीने तक एक कॉइन भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्लिफ लगा हुआ है 12 महीने का। 12 महीने के बाद हर महीने 1% निकलेगा, 8.5 साल लगने हैं उनको। तो कंपनी के पास कोई कॉइन ही नहीं है, तो लिस्टिंग के बाद भी 1 साल तक कंपनी कोई कॉइन सेल नहीं कर पाएगी। और 1 साल में आप कितना बड़ा रिटर्न ले लोगे, ये सोचिए, राइट। तो कंपनी की तरफ से तो कोई कॉइन्स बिकने नहीं जाएगा, तो कंपनी की तरफ से डंपिंग कभी पॉसिबल है ही नहीं। रही बात ये जो 90 लाख कॉइन्स लोगों के पास होंगे, वो लोग भी तो डंप कर सकते हैं? नहीं होगा, क्योंकि आप देखो बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी आज इतना ग्रो कर लिए हैं कि आपने कभी सुना कि सारे लोग जो बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी जैसे बड़े बड़े कॉइन्स होल्ड किए वो एक साथ सेल करने आ रहे हैं? नहीं करते हैं कभी, क्योंकि उनको पता है कि अगर और थोड़ा वेट करेंगे तो और गुना और कई गुना बढ़ जाएगा।
राइट? इसके लिए सब होल्ड करते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा, यहां पर लोग कभी भी सेल करने नहीं आएंगे एक साथ। रीजन है क्योंकि यहां पर लोगों के लिए भी कुछ क्लिफ है। वो क्या है कि जितने भी कॉइन्स माइन होकर तैयार हैं आपके पास, है ना, माइन होकर बन चुके हैं, लिस्टिंग के वक्त सिर्फ 10% ही आप सेल कर पाओगे। जैसे लिस्ट हुआ तो जैसे आपने 10% सेल किया, अब अगला 10% आप 2 महीने बाद सेल करोगे। फिर जब सेल करोगे फिर अगले महीने बाद वापस से 10% सेल करोगे। तो हर 2-2 महीने में 10% सेल करोगे आप। तो कभी भी एक साथ सारे कॉइन सेल होने नहीं आएंगे, राइट? अब इमेजिन करो, जैसे मैंने बोला कि 10वां राउंड जब खत्म होगा तो टोटल वैल्यू जनरेट होगी, फंड जो रेवेन्यू जनरेट होगा तकरीबन 600 करोड़ का। लेकिन जैसे $200 से लिस्टिंग होगी ना, तो ये कॉइन्स की वैल्यू अब 600 करोड़ नहीं होनी है, ये बढ़कर हो जाएगी 1500 करोड़। तो 1500 करोड़ के कॉइन्स बनकर लोगों के पास रेडी रहेंगे, राइट? अब सोचो, इसका 10% ही सेल कर सकते हैं लिस्टिंग के वक्त। तो 1500 करोड़ का 10% कितना हुआ? 150 करोड़। तो 150 करोड़ की वैल्यू के कॉइन्स लोग सेल करने के लिए आएंगे लिस्टिंग के वक्त। लेकिन 5वें राउंड में बायबिट को क्यों लाया जा रहा है पता है? 20 करोड़ देखकर। क्योंकि जिस दिन क्रिप्टो इन वन बायबिट पे लिस्ट होगा ना, पहले 24 से 48 घंटे में कम से कम 10,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है हर न्यू कॉइन पर। जाहिर बात है क्रिप्टो इन वन पे भी उतना ही जनरेट होगा। जब 10,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा, मिनिमम 70% की बाइंग आती है उधर। हिस्ट्री उठाकर देख लें आप, मतलब 7,000 करोड़ की बाइंग आएगी वहां पर। तो इमेजिन करो, 150 करोड़ के कॉइन्स बिकने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 7,000 करोड़ की वैल्यू के कॉइन्स लोग बेचैन है बाय करने के लिए, और सेल होने के लिए सिर्फ 150 करोड़ के कॉइन्स जा रहे हैं। तो जो भी सेलर्स होंगे ना, वो अपने मनचाही प्राइस पे सेल करेंगे, जिसकी वजह से कॉइन का प्राइस कई गुना पंप करेगा। दम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सप्लाई कम है, सिर्फ 150 करोड़ का माल बिकने जा रहा है और 7,000 करोड़ लेकर लोग बाय करने के लिए खड़े हैं। तो प्राइस कई गुना पंप करेगा, कई गुना। अब कई गुना छोड़ो, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 10 गुना भी पंप हुआ ना, तो $200 से सीधा 2,000 चला जाएगा, $2,000। और अगर आप सेकेंड राउंड में $1,000 से आ रहे हो ना, मतलब आपको 2,000 कॉइन्स मिल रहे हैं। तो 2,000 कॉइन्स इंटू $2,000 कर लो, तकरीबन $40 लाख की इनकम हो जाएगी आपकी। सिर्फ $1,000 सेकेंड राउंड में इन्वेस्ट कर दो बस। ऑलराइट, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब यहां पर अगर देखें, नेटवर्कर्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे ये 30 लाख कॉइन सेल करने के लिए। तक चलेगी जब तक ये 30 लाख कॉइन्स है। जिस दिन ये 30 लाख कॉइन, नेटवर्किंग खत्म, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल बन जाएगा। जैसे बीएनबी है, जैसे सोलाना है, जैसे मैटिक है, वैसे ही मतलब जिनके पास कॉइन्स होंगे ना, वो सीध करेंगे। मतलब ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस पर होगी, बड़ी बड़े। तो नेटवर्किंग कब तक करना है? जब तक कि ये 30 लाख कॉइन सेल नहीं हो जाते हैं, तभी तक कमा लो जितना कमाना है। और नेटवर्कर्स को कितने इनकम आनी है? ये 600 करोड़ जो रेज हो रहा है ना 10 राउंड में, उसमें से 400 करोड़ तो नेटवर्कर्स में बंटने हैं। अब इन 400 करोड़ में से आप कितना कमा सकते हो, कमा लो, क्योंकि सिर्फ 30 लाख की कॉइन्स है, जिसमें से 3 लाख कॉइन्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए फर्स्ट राउंड में। अब बचे हुए कितने हैं? सिर्फ 27 लाख कॉइन्स बचे हुए हैं। ये 27 लाख कॉइन्स है, मिलकर हमें सेल करना है, और जितना इनकम करना चाहते हैं कर लो यहां से। आई होप ये क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेटवर्किंग इनकम की कि कैसे करेंगे। यहां पर उससे पहले मैं बताऊं, वो जो बॉट था, जो जूस मैन था, जो आपके फ्रूट्स को जूस बनाकर आपके ग्लास फिल करेगा, वो दिखाऊं मैं। ये देखिए, ये वो जूस मैन। जो भी राउंड में आप आओगे, जैसे राउंड 1 वालों को ऑरेंजेस मिले हैं, अब राउंड 2 में जो आएगा उनको बनानास मिलेंगे, है ना। ये जूस मैन क्या करेगा? आपको जो भी फ्रूट मिला है राउंड वाइज, अगर आप सेकंड राउंड में हो तो बनाना मिल रहा है, ये आपके बकेट में से बनाना उठाएगा और अपने जूसर में डालेगा और जूस बनाकर ग्लास फिल करेगा। ये आप देख सकते हो, 10%, 20, 30, है ना। 100% ग्लास जिस दिन फिल होगा, इसका मतलब आपका एक कॉइन माइन हो चुका है। ये जूस मैन आपको आके जूस देगा, आपको जूस का ग्लास पकड़ाएगा, इसका मतलब आप अपने कॉइन को क्लेम कर रहे हो। आप कॉइन क्लेम करोगे, वो कॉइन सीधा आपके वॉलेट में आ जाएगा। ऑलराइट, तो बड़ा अट्रैक्टिव बनाया गया है इसे।
अब चलिए बात करते हैं, अगर आप नेटवर्किंग करके ये 30 लाख कॉइन सेल